हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक आदमी को दावत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिलियत के ज़माने के दोस्त थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु की मुलाकात के इरादे से घर से निकले। आपसे मुलाकात हुई तो अनर्ज किया, ए अबुल कासिम, ये हुजूर का उपनाम है। क्या बात है? आप अपनी कौम की मजलिसों में नज़र नहीं आते हैं और लोग यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उनके बाप दादा वगैरह के ऐब बयान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुमको अल्लाह की दावत देता हूँ। ज्यों ही हुजूर ने अपनी बात पूरी फरमाई, हज़रत अब्बू बकर फ़ौरन मुसलमान हो गए। हुजूर हज़रत अब्बू बकर के इस्लाम लाने पर इतने खुश हुए कि उस दिन कोई भी मक्का की इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान, जिनको अख़शबैन कहते हैं, आपसे ज़्यादा खुश न था। हज़रत अब्बू बकर वहाँ से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत साद बिन अबी वक्कास के पास तशरीफ़ ले गए। वे लोग भी मुसलमान हो गए। दूसरे दिन हज़रत अब्बू बकर हुजूर के पास हज़रत उस्मान बिन मजऊन, हज़रत अब्बू उबैदा बिन ज़र्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्बू सलमा बिन अब्दुल असद और हज़रत अरकरम बिन अबुल अरकम को लेकर हाजिर हुए और ये सभी मुसलमान हो गए। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मुहम्मद, कुरैश जो कर रहे हैं, क्या वह सही है कि आपने हमारे माबूदों को छोड़ दिया है और आपने हमें बेवकूफ़ बताया है और हमारे बाप दादा पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया है? आपने फरमाया, हाँ, यह सब सही है। बेशक मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे इसलिए नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं उसका पैगाम पहुँचाऊँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ अल्लाह की दावत देता हूँ। अल्लाह की कसम, बेशक हक यही है। ऐ अब्बू बकर, मैं तुमको एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है। उसके सिवा किसी की इबादत न करो और हमेशा उसकी इताअत करते रहो। इसके बाद आपने कुरान पढ़कर सुनाया। हज़रत अब्बू बकर ने न इकरार किया, न इनकार और इस्लाम ले आए और बुत परस्ती छोड़ दी और अल्लाह के शरीकों को भी छोड़ दिया और इस्लाम के हक होने को मान लिया और ईमान व तस्दीक के साथ हज़रत अबू बकर वापस हुए। दूसरी रिवायत में यह आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, वह ज़रूर हिचकिचाया और संकोच में पड़ा और कुछ देर सोचकर इस्लाम को कबूल किया। लेकिन जब मैंने अब्बू बकर को दावत दी, वह न हिचकिचाए और न संकोच में पड़े, बल्कि इस्लाम ले आए। इसलिए पहली रिवायत में जो ये शब्द आए हैं कि अब्बू बकर ने न इकरार किया न इनकार किया, यह सही नहीं है, क्योंकि इब्ने इसहाक वगैरह बहुत से रिवायत करने वालों ने जिक्र किया है कि हज़रत अब्बू बकर पैगंबर बनाए जाने से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहने वाले थे और अच्छी तरह से जानते थे कि हुजूर सच्चे और अमानतदार हैं, अच्छे स्वभाव और बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, कभी मखलूक के बारे में झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए ज्यों ही हुजूर ने उनसे यह बात कही कि अल्लाह ने उनको रसूल बनाकर भेजा है, उन्होंने तुरंत उसकी तस्दीक की और ज़रा भी न हिचकिचाए और न देर की। बुखारी शरीफ में हज़रत अबूदरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है कि एक बार हज़रत अब्बू बकर और हज़रत उमर में कुछ झगड़ा हुआ तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। उस वक़्त तुम सब ने कहा था कि मैं गलत कहता हूँ, लेकिन अब्बू बकर ने कहा था कि यह सही कहते हैं और जानव माल से उन्होंने मेरी हमदर्दी की थी। तो क्या तुम लोग मेरी वजह से मेरे इस साथी को छोड़ दोगे? यह वाक्य हुजूर ने 2 बार इरशाद फरमाया। इसके बाद हज़रत अब्बू बकर को किसी ने कभी कुछ तकलीफ़ नहीं दी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لے آئے۔